हेलो फ्रेंड, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद पाल। इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान की शाखाओं से 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग इस वीडियो देखने से पहले बायोलॉजी ऑफ ब्रांचेज की जो थ्योरी वाली वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा। और वीडियो 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों वीडियो को पूरा देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कौन सी शाखा कीटों का अध्ययन करती है? तो ऑप्शन ए है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी इस्थायोलॉजी, ऑप्शन डी हेरपेटोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सी शाखा यानी कौन सी ब्रांच है जो कीटों का अध्ययन करती है? तो कीटों का अध्ययन जो है हम लोग एंटोमोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत? एंटोमोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी एंटोमोलॉजी, यानी एंटोमोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मैमोलॉजी, ऑप्शन बी इस्थियोलॉजी, ऑप्शन सी हेरपेटोलॉजी, ऑप्शन डी माइकोलॉजी। तो मछलियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इक्थियोलॉजी कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इक्थियोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सी है? ऑप्शन ए ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी हेरपेटोलॉजी, ऑप्शन डी मैमोलॉजी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन क्या है, पक्षियों के अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सी है? तो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित जो शाखा है उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, यानी इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन से संबंधित कौन सी शाखा है? तो ऑर्निथोलॉजी है। अगला क्वेश्चन है, सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स और उभयचरों यानी एम्फीबियंस का अध्ययन करने वाली शाखा कौन सी है? ऑप्शन ए हेरपेटोलॉजी, ऑप्शन बी इस्थेयोलॉजी, ऑप्शन सी पैलियंटोलॉजी, ऑप्शन डी न्यूरोलॉजी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन क्या है, सरीसृप या रेप्टाइल्स या और उभयचरों यानी एम्फीबियंस का अध्ययन करने वाली शाखा कौन सी है? तो इन दोनों का अध्ययन जो है हम लोग हेरपेटोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हेरपेटोलॉजी, यानी सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन करने वाली शाखा कौन सी है? तो हेरपेटोलॉजी है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों या मैमल्स का अध्ययन करने वाली शाखा कौन सी है? ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी मैमोलॉजी, ऑप्शन सी पैलियंटोलॉजी, ऑप्शन डी माइक्रोबायोलॉजी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन क्या है, स्तनधारियों या मैमल्स का अध्ययन करने वाली शाखा है। तो मैमल्स का अध्ययन करने वाली जो शाखा है उसे मैमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैमोलॉजी, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी मैमोलॉजी। यानी स्तनधारियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो मैमोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, कोशिकाओं या सेल्स का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी एम्ब्रियोलॉजी, ऑप्शन सी हेरपेटोलॉजी, ऑप्शन डी जेनेटिक्स। इसका सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन क्या है, कोशिकाओं या सेल्स का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? कोशिकाओं या सेल्स का अध्ययन जो है साइटोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण या एम्ब्रियो के विकास से संबंधित शाखा कौन सी है? ऑप्शन ए हिस्टियोलॉजी, ऑप्शन बी एम्ब्रियोलॉजी, ऑप्शन सी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन डी ऑर्निथोलॉजी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन क्या है, भ्रूण या एम्ब्रियो के विकास से संबंधित शाखा कौन सी है? तो भ्रूण या एम्ब्रियो के विकास से जो संबंधित शाखा है उसे
एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एम्ब्रियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, नस्लों और आनुवांशिक गुणों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए जेनेटिक्स, ऑप्शन बी माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन सी पैलिएंटोलॉजी, ऑप्शन डी टॉक्सिकोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है, नस्लों और आनुवांशिक गुणों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो आनुवांशिक गुणों और नस्लों का अध्ययन जो है जेनेटिक्स शाखा में किया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए न्यूरोलॉजी, ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन डी साइटोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो ऑप्शन ए है न्यूरोलॉजी, यानी इसका सही आंसर होगा न्यूरोलॉजी शाखा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो ऑप्शन ए है मैमोलॉजी, ऑप्शन बी माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन सी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन डी इक्थियोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संबंध माइक्रोबायोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा, यानी माइक्रोबायोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, जैविक विकास या इवोल्यूशन का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए इक्थियोलॉजी, ऑप्शन बी एंटेमोलॉजी, ऑप्शन सी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ऑप्शन डी पैलियोंटोलॉजी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन क्या है, जैविक विकास या इवोल्यूशन का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, यानी जैविक विकास का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी शाखा में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म या फॉसिल्स का अध्ययन करने वाली शाखा कौन सी है? ऑप्शन ए पैलिएंटोलॉजी, ऑप्शन बी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन सी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन डी माइक्रोबायोलॉजी। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन क्या है, जीवाश्म या फॉसिल्स का अध्ययन करने वाली शाखा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पैलिएंटोलॉजी, यानी पैलिएंटोलॉजी शाखा के अंतर्गत जो है हम लोग जीवाश्म या फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण और जीवों के संबंध का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए इक्थियोलॉजी, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन डी साइटोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा बी इकोलॉजी, यानी पर्यावरण और जीवों के संबंध का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो इकोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विष विज्ञान या टॉक्सिकोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए रोगाणु, ऑप्शन बी विषैले पदार्थ और उनके प्रभाव, ऑप्शन सी पौधों की संरचना, ऑप्शन डी जलजीवों का व्यवहार। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन क्या है, विष विज्ञान या टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत विषैले पदार्थ और उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी विषैले पदार्थ और उनके प्रभाव का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो टॉक्सिकोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं या विष विज्ञान के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, परजीवी जीवों यानी पैरासाइट का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो ऑप्शन ए है पैलिएंटोलॉजी, ऑप्शन बी पैरासिटोलॉजी, ऑप्शन सी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन डी साइटोलॉजी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है, परजीवी जीवों यानी पैरासाइट का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो पैरासाइट का अध्ययन जो है पैरासिटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पैरासिटोलॉजी, यानी पैरासिटोलॉजी ब्रांच में परजीवी जीवों या पैरासाइट का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति या ह्यूमन बींग्स का वैज्ञानिक अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए मैमोलॉजी,
ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी साइटोलॉजी, ऑप्शन डी माइक्रोलॉजी। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन क्या है, मानव जात यानी ह्यूमन बींग्स का वैज्ञानिक अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो ह्यूमन बींग का जो वैज्ञानिक अध्ययन है यह एंथ्रोपोलॉजी शाखा में किया जाता है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, बी एंथ्रोपोलॉजी। यानी एंथ्रोपोलॉजी शाखा के अंतर्गत मानव जाति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जीवों यानी मैराइन ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन करने वाली शाखा कौन सी है? ऑप्शन ए ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी मैरीन बायोलॉजी, ऑप्शन सी इक्थियोलॉजी, ऑप्शन डी साइटोलॉजी। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन क्या है, समुद्री जीवों या मैराइन ऑर्गेनिज्म का अध्ययन। तो मैराइन ऑर्गेनिज्म का अध्ययन जो है मैराइन बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? तो मैराइन बायोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मैराइन बायोलॉजी। यानी मैराइन बायोलॉजी शाखा के अंतर्गत समुद्री जीवों या मैराइन ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जानवरों के व्यवहार या एनिमल बिहेवियर का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए एथोलॉजी, ऑप्शन बी इस्थियोलॉजी, ऑप्शन सी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन डी हेर्पेटोलॉजी। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन क्या है, जानवरों के व्यवहार या एनिमल बिहेवियर का अध्ययन। तो एनिमल बिहेवियर का अध्ययन जो है एथोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा एथोलॉजी। यानी एथोलॉजी शाखा के अंतर्गत जानवरों के व्यवहार या एनिमल बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशुओं की बीमारियों और उनके उपचार का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए पैथोलॉजी, ऑप्शन बी जूथोलॉजी, ऑप्शन सी साइटोलॉजी, ऑप्शन डी माइक्रोबायोलॉजी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो पशुओं के बीमारियों और उनके उपचार यानी बीमारी और उनके उपचार का अध्ययन पैथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये पैथोलॉजी। अंतिम क्वेश्चन है, आनुवांशिक रूप से सुधारित प्रजातियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए जेनेटिक्स, ऑप्शन बी पैलियोंटोलॉजी, ऑप्शन सी माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन डी एंथ्रोपोलॉजी। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन क्या है, आनुवांशिक रूप से सुधारित प्रजातियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो आनुवांशिक रूप से इसका मतलब हो गया जेनेटिक्स। प्रजातियों का अध्ययन किस शाखा में करेंगे? तो जेनेटिक्स में ही करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो गए जेनेटिक्स। यानी जेनेटिक्स शाखा में ही आनुवांशिक रूप से सुधारित प्रजातियों का अध्ययन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।